नमस्ते दोस्तों। काफ़ी लोगों को अनवांटेड थॉट्स आते हैं। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू हो या ना हो तो भी उनको बहुत ही अनवांटेड थॉट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ कोई बच्चा है और सामने से गाड़ी आ रही है, तो आपको लग रहा है, आपको दिमाग में आएगा मैंने बच्चे को अगर गाड़ी के सामने कर दिया तो, या मैंने बच्चे को कोई हार्म कर दिया तो। या फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में अगर आप स्टोव ऑन आपने छोड़ दिया, या आपको लग रहा है कि गीज़र ऑन छोड़ दिया, तो आपके दिमाग में बार बार आएगा। आप ऑफिस में बैठे हो और आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि मेरा घर फट गया तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। या फॉर एग्जांपल आपको ये विचार भी आ सकता है कि आप 3-4 दोस्तों के साथ हो, ये जो दोस्त है, ठीक है, वो मेरे को अगर हार्म करने की सोच रहा है। तो ऐसे विचार सबको आते हैं। इसे इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं। जो विचार हमें नहीं चाहिए वो आ रहे हैं और वो बार बार भी आते हैं। जो लोग इस विचारों को महत्व देने लगेंगे, इसको इंपॉर्टेंस देने लगेंगे कि अरे ये विचार मुझे क्यों आ रहा है, ये विचार तो मेरी आइडेंटिटी तो नहीं है, मुझे हार्म वाले विचार आ रहे हैं तो मतलब मैं तो गंदा इंसान हूँ। या फॉर एग्जांपल कई लोग जो स्ट्रेट होते हैं उनको गे विचार आते हैं, तो उनको लगता है कि अरे मैं गे तो नहीं हूँ। कई लोग हैं जो स्ट्रेट होते हैं उनको गे के विचार आ जाते हैं, कभी कभी थोड़े होमोसेक्सुअल विचार, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो होमोसेक्सुअल बन गए। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो विचार है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। विचार में बैठ के कुछ भी सोचता रहूं कि मैं रिच बन जाऊं, मैं अंबानी बन जाऊं, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाए, मैं एक हफ्ते तक सोचता रहूंगा, कुछ होगा? सर नहीं होगा ना। उससे पैसे तो नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सोचता रहूं कि मैं अपना सर कैमरा को फोन पे मारूं, मैं अपना सर फोन पे मारूं और सोचता जा रहा हूं, बट मैं क्या मार रहा हूं? विचारों नहीं मार रहा ना। विचार हमें वश पे नहीं कर सकते। आपको यही लगता है कि विचार कोई आएगा तो वो सच होगा, और अगर विचार आएगा तो मैं कर दूंगा। इसे थॉट एक्शन फ्यूजन बोलते हैं कि विचार और एक्शन को आप फ्यूज कर रहे हो कि विचार आ रहा है तो वो मैं एक्शन भी करूंगा। पर ऐसा नहीं है, थॉट एक्शन फ्यूजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आप सामने एक लिम्का रखना और स्प्राइट रखना, बॉटल दो, ठीक है, 20-20 रुपए की वो छोटी वाली लाके रख देगा, और ना सोचना कि मैं लिम्का पीऊंगा और पीना स्प्राइट। सोचते रहना मन में कि मैं लिम्का पीऊंगा, और हाथ करना और स्प्राइट पी लेना। मतलब आप विचार कुछ और सोच रहे हो और पी कुछ और रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप विचार नहीं हो। विचार चाहे कैसे भी आ रहे हो, बट आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो जो जो ये थॉट्स है ना, जो अनवांटेड थॉट्स है, वो सबको आते हैं। हमारे दो तरह के थॉट्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स और एक होते हैं जो थिंकिंग वाले, जो थॉट्स, कॉन्शियस थिंकिंग वाले थॉट्स। ऑटोमेटिक थॉट्स जो होते हैं, आप बैठे रहो और आपके दिमाग में आता रहेगा कि कल मैंने क्या खाया, आलू के पराठे मैं खाऊंगा, या कल मैं कहाँ जाऊंगा, या जो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है विचारों का। वो विचार आते रहेंगे और जब तक आप मरोगे नहीं तब तक ये विचार आते रहेंगे। दूसरा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि 421 को 4213 को आप 21 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर है, राइट। तो बड़े नंबर को आप डिवाइड करो, आपको बैठ के डिवाइड करना पड़ेगा खुद, है ना। आपको कॉन्शियसली थिंक करना पड़ेगा। तो ये जो थिंकिंग है आप खुद से कर रहे हो। बट जो अनवांटेड थॉट्स है वो ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। उन विचारों को अगर आप ध्यान नहीं दोगे, कोई विचार आता है, फॉर एग्जांपल कोई अनवांटेड थॉट आता है और उसको आप जाने दोगे, तो वो विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। पर अगर आप उन विचारों को ध्यान देने लगे, उन विचारों को ये करने लगे कि अरे ये मुझे विचार क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब तो मैं खराब हूं, या इसका मतलब मैं गे हूं, तो आपको ये जो विचार है उससे आपकी एंग्जाइटी होने लगेगी। आपको कि अरे ये विचार आ गया, मतलब ये इस विचार से तो डरना है। आपको विचारों से डर लगने लग जाएगा। और जब आपको विचारों से डर लगने लग जाएगा तो एंग्जाइटी आएगी उसके उन विचारों के साथ, और आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। तो अनवांटेड थॉट्स जो है, एक बार ही समझ लीजिए कि सबको आते हैं। बट इन अनवांटेड थॉट्स को आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, महत्व नहीं दोगे, तो ये चले जाएंगे। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनको ओसीडी वगैरह इतना बड़ा इशू नहीं होता मेंटल हेल्थ का, तो उनको भी जब ये विचार आते हैं तो वो सोचते हैं अरे विचार ही तो है, या वो सोचते हैं कि ये जो विचार है मतलब कि ये क्या बेहुदा विचार है, और वो आगे बढ़ते हैं। जो काम कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान वापस लगाते हैं। मेन चीज है कि आपको अपनी अवेयरनेस की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपकी जो अवेयरनेस है, जब आप काम कर रहे होते हो और जब ये विचार आता है, तो वो विचार आपकी अवेयरनेस को अपनी तरफ घेर लेता है, अपने मतलब आपके अवेयरनेस को चुरा लेता है। आपकी अवेयरनेस को आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि वापस आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका ध्यान आए, ठीक है। तो आपको एक तो अवेयरनेस की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपनी।
आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, माइंडफुलनेस वॉकिंग या डिफरेंट जो कई सारे मेडिटेशन पे मैंने वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं मेरा। तो आपको मेडिटेशन माइंडफुलनेस से अपनी अवेयरनेस की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ये जो विचार है आपकी जो अवेयरनेस को चुरा रहा है उसको चुराने से बंद करना पड़ेगा। इस पूरे फंडे को एक मतलब टेक्निकल टर्म है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। कॉग्निटिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि ये सिखाया जाता है कि जब कोई विचार आता है तो आप बस बोलो कि दिस इज अ थॉट, ये सिर्फ एक विचार है, और अपना ध्यान वापस जो आप काम कर रहे हो वो। फॉर एग्जाम्पल वीडियो बनाते समय भी मुझे बहुत विचार आते हैं कभी कभी, पर मैं ये सोच लेता हूँ कि ये दिस इज अ थॉट, और अपना ध्यान वापस वीडियो पे ले आता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उस पे ले आता हूँ। आई अंडरस्टैंड आजकल की जो, जैसे आप कॉर्पोरेट पे काम कर रहे होंगे या आप स्टूडेंट होंगे, बहुत ही प्रेशर वाला सिचुएशन है, एंड आप कंपीट कर रहे हो दूसरों से, और दूसरों को ये विचार नहीं आ रहे पर आपको विचार आ रहे हैं, तो एक ये डिसएडवांटेज है। पर आप ये समझ लो कि आपको ये अगर बहुत विचार आ रहे हैं तो भी आप कुछ कर रहे हो, अच्छा अच्छी जगह पे हो, हार नहीं मान रहे हो, तो अपनी पीठ थपथपाओ। ठीक है, आप बहुत ही ब्रेव हो। मैं भी समझ सकता हूँ, मैंने भी जैसे इंजीनियरिंग करी है, एमबीए किया है, इन सब सिचुएशन के साथ किया है, इन सब विचारों के साथ किया है। तो अब मैं बोलूंगा कि मैं अगर ये सोचने लगा नहीं यार मेरे साथ वाले तो इधर पहुंच गए उधर पहुंच गए, नहीं, मुझको पता है ना मेरी सिचुएशन क्या है। तो इन विचारों की वजह से कभी रिग्रेट, कभी गिल्ट मत फील करो, हमेशा प्राउड फील करो कि तुम अभी भी लड़ रहे हो। ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम अभी भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तुम अभी भी लड़ रहे हो, तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तुम लड़ाई इज द बिगेस्ट थिंग, लड़ते रहो, पर एजुकेटेड वे से लड़ो। ठीक है, एजुकेटेड वे के लिए नॉलेज लेना जरूरी है, नॉलेज लो। मेरे चैनल पे अनवांटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स पे डेडिकेटेड ये चैनल है, अपने विचारों, और अगर तुमने अपनी विचारों और फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया, तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मेरा ये जो चैनल है वो उसी के लिए है, अपने विचारों को और अपनी फीलिंग्स पे विजय पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद चाहे तुम जिंदगी में कुछ भी करो, तुमने अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स पे विजय पा ली, उसके बाद तुम्हें लगा कि नहीं मुझको तो जिंदगी में मतलब लोगों की हेल्प करनी है, या मुझे जिंदगी में ये करना है, ज्यादा मतलब मुझे चिल करना है जिंदगी में, जो भी चीजें हैं, बट पहले तुम अपने विचारों और फीलिंग्स को मैनेज तो करो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अनवांटेड थॉट्स सबको आते हैं, अनवांटेड थॉट्स को इंपॉर्टेंस दोगे तो ये बढ़ेंगे, इससे एंग्जाइटी जुड़ जाएगी, तो वैसा मत करो। ठीक है, अपने मन को समझो, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को समझो, और एक्शन लो। कैसा? नॉलेजेबल एक्शन लो। कॉग्निटिव डिफ्यूजन पे जो मेरी वीडियो है वो मैं इस पे डाल दूंगा। एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का वो पार्ट है, तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें भी कॉग्निटिव डिफ्यूजन होगा, या तो आप सर्च कर लीजिए नॉलेज लिबरेट्स कॉग्निटिव डिफ्यूजन, तो वीडियो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।